हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस अंकिता श्रीवास्तव में स्वागत है। स्टूडेंट, इसके पहले हमने बीए थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश में सिलेबस डाल दिया है। ठीक है, बच्चे ने कहा मैम हिंदी में चाहिए, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं आज बीए थर्ड सेमेस्टर का होम साइंस का आज सिलेबस आपको हिंदी में बता रहे हैं। इसका नाम है, आपके थर्ड सेमेस्टर में जो होम साइंस का पेपर है, एक ही पेपर होगा, इसमें दो पार्ट आपको पढ़ने हैं। एक है न्यूट्रिशन साइंस का और दूसरा है मानव विकास का पार्ट है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन साइंस में आपको पढ़ना है उन्नत पोषण एवं मानव विकास। ये आपके पेपर का नाम है, उन्नत पोषण एवं मानव विकास। इसमें दो टॉपिक है, एक उन्नत पोषण है और एक है मानव विकास, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले हम आपको उन्नत पोषण में बताएंगे। एक चीज़ और बता दें, 4 यूनिट आपको उन्नत पोषण में पढ़ने हैं, 4 यूनिट आपको मानव विकास में पढ़ने हैं। मतलब टोटल आपको कितने यूनिट पढ़ने हैं? 8 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको उन्नत पोषण का बताएंगे, पार्ट 1। यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है क्या? आहार योजना, मील प्लानिंग। ठीक है, फूड प्लानिंग। फूड प्लानिंग में हमको क्या क्या पढ़नी है? परिभाषा देनी है कि आहार योजना कहती किसे हैं, इसका महत्व क्या है, और आहार योजना को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, संतुलित आहार किसे कहते हैं। ठीक है, और आरडीए क्या है, आरडीए के विषय में यहाँ हमें पढ़ना है। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट यूनिट में रहेगा। सेकेंड यूनिट में हमको पढ़ना है शैशवावस्था और बचपन के दौरान पोषण। सेकेंड यूनिट क्या है? शैशवावस्था और बचपन के दौरान पोषण। और इसमें क्या क्या पढ़ना है? पोषण की आवश्यकता क्या है, आरडीए और आहार योजना। ठीक है, मतलब बचपनावस्था और शैशवावस्था में पोषण की क्या आवश्यकता होती है, और आरडीए हमको पढ़ना है और आहार योजना पढ़ना है, मतलब इस अवस्था में कितना हमको आहार चाहिए, ये आरडीए के थ्रू हम यहाँ बताएंगे आपको। थर्ड यूनिट है किशोरावस्था, वयस्कावस्था और वृद्धावस्था के दौरान पोषण। देखिए, सेकंड में आपको शैशवा और बाल्यावस्था पढ़ना है, थर्ड में आपको पढ़ना है किशोरावस्था, वयस्कावस्था और वृद्धावस्था में पोषण। पोषण की आवश्यकता, आरडीए और आहार योजना। ठीक है, आरडीए के अनुसार आप शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, वृद्धावस्था में कितना न्यूट्रिशन चाहिए, ये यहाँ आपको पढ़ना है थर्ड यूनिट तक। फोर्थ यूनिट में विशेष स्थिति के दौरान पोषण पढ़ना है, जैसे गर्भावस्था हो गया, स्तनपान की अवस्था हो गई। ठीक है, और इसमें पोषण की आवश्यकता क्या है, आरडीए और आहार योजना। देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट में आपको केवल क्या पढ़ना है? शैशवावस्था, बचपनावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, वृद्धावस्था, गर्भावस्था, धात्री अवस्था। धात्री अवस्था को ही स्तनपान की अवस्था कहते हैं। इन सब में हमको आरडीए 2020 के अनुसार कितना हमको न्यूट्रिशन लेना है वो पढ़ना है आपको। ओवरऑल देखा जाए तो आपको आरडीए पढ़ना है। आरडीए क्या है ये हम आपको बताएंगे, क्लास जब पढ़ाने लगेंगे तो उसमें बताएंगे। इतना समझे रहिए कि प्रतिदिन के आहार में हमको कितना प्रोटीन लेना, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना विटामिन्स लेना है, कितना हमको एनर्जी चाहिए, हमारा बॉडी वेट कितना होना चाहिए, हमारी लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जानते हैं लंबाई के अनुसार, क्रियाशीलता के अनुसार, एज के अनुसार, लिंग के अनुसार जो हमारे आहार होते हैं उनकी आवश्यकता अलग अलग होती है। वही चीज़ यहाँ आपको पढ़ना है, कितनी चाहिए। ठीक, पार्ट सेकेंड जो है बी भाग में आपको पढ़ना है क्या? इसमें भी 4 यूनिट है मानव विकास में, ये वाला मानव विकास, बी पार्ट में मानव विकास चलेगा। इसमें भी 4 यूनिट आपको पढ़ना है। पहला क्या है? मध्य बाल्यावस्था वर्ष। इसमें क्या क्या पढ़ना है? मध्य बचपन अवधि के विकासात्मक कार्य और विशेषताएं, मतलब मध्य बचपनावस्था में कौन कौन से विकास कार्य होते हैं? शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और भाषा विकास। मतलब समझिए, मध्य बचपनावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में आपको बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, गत्यात्मक, भावात्मक और भाषा विकास पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है
यौवनारंभ एवं किशोरावस्था। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, विकासात्मक कार्य और विशेषताएं। वही चीज़ें वनारंभ में महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियात्मक या शारीरिक एवं हार्मोन्स परिवर्तन, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति में बहुत सारे चेंजेस होते हैं ना, वो पढ़ने हैं। यौवनारंभ में महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियाएं, ये पढ़नी है। हार्मोन्स कौन कौन से परिवर्तित होते हैं, वो पढ़ने हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है स्वयं और पहचान, पहचान एवं व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक, परिवार एवं सहकर्मी संबंध, मतलब परिवार से और सहकर्मियों से कैसे संबंध होता है इनका, इसके विषय में पढ़ना है। फिर इसी अवस्था में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कौन कौन सी, ड्रग्स एवं एल्कोहल का दुरुपयोग, STD, HIV, एड्स के विषय में, किशोर गर्भावस्था। ठीक है, इन सब की जो समस्याएं होती हैं ये सब पढ़नी है। यूनिट 7 में पढ़ना है किशोरावस्था के दौरान संज्ञानात्मक भाषा और नैतिक विकास। इसमें संज्ञानात्मक विकास पर परिप्रेक्ष्य का विकास, बुद्धि और सृजनात्मकता, किशोर भाषा, किशोर नैतिकता पढ़नी है। यूनिट 8 में वयस्कावस्था का परिचय पढ़ना है। इसमें संकल्पना, किशोरावस्था के वयस्कावस्था की ओर संक्रमण, वयस्कावस्था के विकासात्मक कार्य, युवावस्था से उत्तरवाद वयस्कावस्था के लिए भौतिक और दैहिक परिवर्तन, उत्तरदायित्व और समायोजन, शैक्षिक, व्यवसायिक और वैवाहिक पैतृत्व। ठीक है, पितृत्व। इस तरह से हमको 2 टॉपिक पढ़ने हैं, एक न्यूट्रिशन साइंस का और एक ह्यूमन डेवलपमेंट का। ठीक है, ये आपका हिंदी में सिलेबस रहा 3rd सेमेस्टर का। आगे हम आपको पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।